पर इंद्रदेव भी बरसात कर रहे हो और अपने आनंद को प्रकट कर रहे हो। बरसते पानी में भीगते हुए उत्साह से मेरे बेटा बेटियां चल रहे थे, मेरे किसान भाई चल रहे थे, मेरी लाडली बहनाएं चल रही थी। आपने अद्भुत प्यार और विश्वास दिया है। मैं आज, मेरे कई बहनों ने मेरे राखी बांधी है। ये राखी, ये प्रेम के धागे हैं मेरी बहनों, ये विश्वास के धागे हैं, ये स्नेह और आत्मीयता के धागे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस धागे की कसम, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। आज किसान भाइयों, 4,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की हमारी शक्कर संयुक्त परियोजनाएं, शक्कर पैंच, आज इसका भूमि पूजन हुआ है। 4,434 करोड़, 2 लाख रुपया। और इसके पहले चिंकी बौरास की सिंचाई योजना 5,900 करोड़ रुपए की स्वीकृत की गई है। ये 6 और 4 10,000, सवा 10,000 करोड़ केवल इसी साल किसान भाइयों आपके भाई ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकृत किए हैं। मुझे बताते हो खुशी है कि इससे नरसिंहपुर जिले के 197 गांव में सिंचाई होगी, छिंदवाड़ा के 95 गांव में सिंचाई होगी, गाडरवाड़ा के आसपास के 189 गांव खेतों में पानी पहुंचेगा और आपके सूखे खेतों की प्यास बुझेगी। गाडरवाड़ा और नरसिंहपुर वालों, हम मेहनती हैं, मेहनत में हम पीछे नहीं हैं। अगर किसान को पानी मिल जाए तो मुझे पता है नरसिंहपुर पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। मैं इस योजना को आपको समर्पित करता हूं। आज इस समय मंच पर उपस्थित हमारे नेता आदरणीय कैलाश सोनी जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय उदय प्रताप जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई जालम सिंह जी, अभिलाष जी हमारे पार्टी के भाजपा के जिला अध्यक्ष, बहन ज्योति ककोड़िया जी, अनीता ठाकुर जी, पूर्व विधायकगण गोविंद सिंह जी, नरेश पाठक जी, बहन साधना जी, भैया राम पटेल जी, शिवाकांत जी, नीरज जी, विष्णु जी, स्वाति जी, वरिष्ठ नेता बहुत है हमारे, लेकिन समय कम है, इसलिए आदरणीय मंच, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय विजय शाह जी आपके बीच में यहाँ उपस्थित हैं। हमारे सभी बहनों और भाइयों, तुम भी मेरी बहना बैठ जाओ। अभी थोड़ा 15, 20, 25 मिनट बोलूँगा और फिर मिल के मेरी बहन हो जाऊँगा। देखो मेरे भाइयों और बहनों, मैं तो जनता की जिंदगी बदलने निकला हूँ और जिंदगी बदल के मानूंगा। जब मेरी बहनों के चेहरे पर मुस्कान होती है, खुशी होती है, तो मुझे लगता मेरी जिंदगी सफल हो गई, मेरी जिंदगी सफल हो गई। भाइयों और बहनों, अब कल्पना करके देखिए, गांव में या शहर में एक गरीब बहन जिसको 1,000 रुपया की जरूरत पड़ जाए, 500 रुपया की जरूरत पड़ जाए, वक्त बेवक्त पे तो कई जगह हाथ फैलाना पड़ता। अगर उनका छोटा बेटा बेटी आ जाए और माँ की गोद में बैठ जाए और कहे, माँ मेरी शर्ट फट गई है, मुझे एक शर्ट दिलवा दो ना, स्कूल जाना है, और माँ के पास पैसे नहीं होते, तो बताओ आत्मा दुखित होती है कि नहीं होती? अरे होती है कि नहीं, बोल के बताओ। अगर कोई बीमार हो जाए घर में, छोटा मोटा खर्चा आ जाए, तब भी दवाई के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं। अगर बेटा बेटी आए और कहे, माँ किताब दिला दे, आज फलानी किताब की जरूरत है, और माँ के पास पैसे नहीं होते, तो माँ के दिल में कितनी बेचैनी होती है। वो सोचती है कि काश मेरे पास अगर पैसे होते तो मेरे बेटा बेटी ऐसे मजबूर ना होते। मेरी बहनों, इस मजबूरी में
मैंने कई बहनों की आंखों में आंसू देते देखे हैं, आंसू देखे। पैसे के लिए मेरी बहनों को मैंने हाथ फैलाते हुए देखा है। और इसलिए मेरी बहनों, मेरे मन में यह संकल्प पैदा हुआ कि अपनी कोई बहन क्यों मजबूर रहना चाहिए। कम से कम इतना पैसा तो उसके पास हो कि जिससे वो अपने बच्चों की छोटी मोटी जरूरत पूरी कर सके। अगर मन में कभी आया सावन का महीना है, मायके जाना है, जब मायके जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी कहेंगे भूआ जी आई, हमारे लिए क्या लाई। तो बताओ इच्छा होती है कि नहीं कि कुछ लेके जाऊं? अरे बोलो मेरी बहनों, होती है कि नहीं? आज भाई बहन बात करने आए, भाषण नहीं दे रहा मैं आपसे बात कर रहा हूं। और अगर पतिदेव से पैसा मांगे कि मायके जा रही हूं, जरा 1000 रुपया तो दे दो, बोले जब देखो मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास, कहाँ से ले आऊं? तो मुंह लटका के रह जाती है और मन में आता है कि काश मेरे पास थोड़े पैसे होते तो मैं अपने भैया के बेटा बेटियों के, भतीजे भतीजियों की जरूरत पूरी कर सकती थी, मांग पूरी कर सकती थी। मेरी बहनों, मैं भी तुम्हारा भाई हूं। मेरे मन में ही आया कि शिवराज, बच्चे कहते हैं मामा मामा मामा, तो बच्चों की माँ कौन हुई मेरी? अरे कौन हुई? बहन हुई। तो बता तेरा कोई फर्ज है कि नहीं? अरे सड़क बना रहा है, बांध बना रहा है, बिजली ला रहा है, पानी ला रहा है, अपनी बहनों की भी जिंदगी बना रे, अपने बहनों की जिंदगी भी बना रे। ये विचार मेरे मन में आया। और जब मैं भैया हूं तो जरा दिल से बताना, आज मैं सबसे पूछ रहा हूं, बहनों के साथ भाइयों से भी पूछ रहा हूं। देखो ये पूरा परिवार जो बैठा है, मैं मुख्यमंत्री और आप जनता नहीं है, ये अपना परिवार है। परिवार पूरा मध्य प्रदेश अपना परिवार है। मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है। इसमें रहने वाली जनता यही मेरी भगवान है। और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। तुम्हारी सेवा के लिए, अपने परिवार की बेहतर सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मैं मुख्यमंत्री हूं। कैसे जनता की जिंदगी बदलूं, कैसे बहनों की जिंदगी बदलूं। और इसलिए मन में आया कि भैया भी है और भैया मुख्यमंत्री है। अच्छा भैया हूं तो बताओ सगा भाई हूं कि सौतेला? अरे जोर से बोल के बताओ, सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं तो सगे का कोई फर्ज होता है कि नहीं? तो एक बात तो ये आई मेरे मन में कि भाई सगा है तो बहनों को कुछ दे। अब राखी के महीना में तो कोई साड़ी देता है, कोई पैसा देता है, कुछ ना कुछ देता है कि नहीं देता भैया? लेकिन मुझे लगा कि मैं भी दूं। फिर एक विचार और आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ साल में एक बार देने से काम चलता है क्या? जोर से बोलो, आज बात कर रहे हैं भैया बहन, चलता है क्या? और इसलिए मेरे मन में आया, एक दिन मैं रात में जागता रहा, क्या करूं बहनों के लिए, क्या करूं बहनों के लिए, क्या करूं बहनों के लिए। और रात में सवेरे 4 बजे मैंने सोचा कि हर महीना शिवराज 1000 रुपया बहनों के खाते में डाल, तो छोटी मोटी समस्या बहनों की हल हो जाएगी। ताली जोर से बजाओ, ऐसे नहीं, अपन तो बात कर रहे हैं जी। और इसलिए ये योजना बनी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। बताओ योजना कैसी है? जोर से बोलो, सब बहनें बोलो। लेकिन 1000 रुपया पे नहीं रुकने वाला भैया। अभी 1000 रुपया महीना देने पे कितना खर्चा आ रहा है पता है? बताऊं? अरे बताऊं क्या? 15,000 करोड़ रुपया। कितना खर्चा आ रहा है? जरा जोर से बोलो। 15,000 करोड़ रुपया। क्योंकि बहनें बहुत है, 1.25 करोड़ बहनों का भाग्यशाली भैया हूं मैं। 1.25 करोड़ बहनों का भाग्यशाली भाई।
अब पहले अफसरों का सर खजाना खाली हो जाएगा। अरे मैं इनका खजाना खाली होगा जाएगा, लेकिन जन बहनों की जिंदगी तो बन जाएगी रे, बहनों की जिंदगी तो बन जाएगी। और अभी रुक नहीं रहे, 25 तारीख से मेरी उन बहनों के भी फार्म भरवा रहा हूं जिनकी उम्र 21 से 23 साल की है, जो रह गई थी उनके फार्म भी भरवा रहा हूं। और किसान भाइयों, 4 व्हीलर छोड़ दिए थे, 4 पहिया वाहन, उनमें ट्रैक्टर भी आ गया। तो कई ट्रैक्टर वाली बहनें रह गई। कई बहनों ने कहा कि भैया 5 एकड़ से ज्यादा तो मत दो, लेकिन 5 एकड़ वाले के पास ट्रैक्टर है तो किराए पे चला के कम चलाते, तो हमें भी तो दो। तो मैंने तय किया कि आप ट्रैक्टर वाली बहनें जिनके 5 एकड़ तक जमीन है, उनको भी लाडली बहना का लाभ दिया जाएगा। और 25 तारीख से उनके आवेदन भी भरेंगे। लेकिन एक बात और सुनना, ये मेरा संकल्प है, केवल 1000 रुपया नहीं, 1000 में तो छोटा मोटा काम चल गया, अब पैसे की व्यवस्था करने में लगा हूं। जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था हो जाएगी 1000 से बढ़ा के करूंगा। कितने? 1250। और फिर अगले चरण में करूंगा 1500, फिर 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750, फिर 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000, फिर 2000 से करूंगा 2250, और फिर 2250 से बढ़ा के करूंगा 2500, 2500 से बढ़ा के करूंगा 2750, और बाद में कितने करूंगा? जोर से बोलो, 3000 करना है। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर इतना पैसा बहनों के पास आया तो फिर बहनें मजबूर नहीं रहेंगी। बोलो सही बात है कि नहीं? इधर वाली बहनें भी बोलो सही है कि नहीं? फिर मजबूर नहीं रहेंगी। तो एक इस पैसे को बढ़ाते जाना है। देखो मेरी बहनों और भाई भी जानते हैं अच्छी तरह से, कई भाई कहते हैं कि जरा बहनों की ज्यादा चिंता कर रहे हैं। अरे बहनें इतनी भली है कि पैसा तो घर पे ही खर्चा करेंगी, चिंता काहे को करते हो? वो पैसा सबके काम आएगा। लेकिन पैसा अगर होता है, एक बात और सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, सब बहनें सुन रही हो? सब सुन रही हो? तो सुनो, ये केवल पैसा नहीं है, पैसा सम्मान बढ़ाता है। बताओ पैसा इज्जत बढ़ाता है कि नहीं? सब बहन बताओ, बढ़ाता है कि नहीं? अगर जेब में बटुआ में पैसा हो तो हिम्मत रहती कि नहीं? अरे कोई जरूरत पड़ी तो खर्चा कर लूंगी। और इसलिए मेरी बहनों, ये रुपया नहीं है, ये बहनों का सम्मान बढ़ाया है मैंने, बहनों का मान बढ़ाया है, तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ाया है बहन। इसको पैसा से मत जोड़ो। आधी आबादी, आधी आबादी बताओ, ये मजबूर रहनी चाहिए क्या? क्या औरत को जीने का हक नहीं है? क्या महिला को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? मेरे बहनों और भाइयों, हमने देखा बेटा पैदा होता था तो खुशियां मनाई जाती थी, और बेटी पैदा हो जाए तो माँ का चेहरा ही उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो गई हो आफत हो गई हो। और इसलिए मैंने तय किया कि मध्य प्रदेश में बेटी को भी मजबूर नहीं रहने दूंगा। लाडली लक्ष्मी बनाया बेटी को, और तय कर दिया कि बेटी को आने दो, मामा तो है, बेटी को कोख में कभी मत मारना, बेटी को लाडली लक्ष्मी मैं बनाऊंगा। मैं 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी 2000 दूंगा, 8वीं पास करके 9 में जाएगी 4000 दूंगा, 11वीं में 6000 दूंगा, 12वीं में 6000 दूंगा, कॉलेज में 12500 दूंगा, और कॉलेज पास करेगी तो 12500 दूंगा। चिंता मत करो, शादी भी मामा ही करवाएगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत पढ़ाई करवाऊंगा, लिखाई करवाऊंगा। उसलिए बेटियों को आने दो। बेटियों के बिना भाइयों दुनिया नहीं चल सकती। अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? बताओ दुनिया चलेगी क्या?
और इसलिए बेटा बेटी दोनों से प्यार करो। स्त्री और पुरुष दोनों की जरूरत है दुनिया चलाने के लिए, और इसलिए हमने तय किया बहनों को अधिकार दो। और इसलिए मेरी बहनों, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने चुनाव में, पंचायत चुनाव, नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव, सब चुनाव में ये फैसला किया कि आधी सीटों पर केवल बहनें चुनाव लड़ेंगी, वहां भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। कानून बनाया। एक बात बताना मुझे, अगर तुम्हारा भैया ये कानून नहीं बनाता कि आधी सीटों पे बहनें ही चुनाव लड़ेंगी, तो चुनाव लड़ने देता कोई? अरे जोर से बताओ, लड़ने देता क्या? घर चल, घूंघट मार, रोटी बना, चुनाव तो साहब लड़ेंगे। बताओ भाइयों, सही बात है कि नहीं? लेकिन अब बहनें नगर पालिका की अध्यक्ष बन के बैठी है, सरपंच बन के बैठी है, पिंक पंचायत बना रही है, तो ये बहनों की इज्जत बढ़ी है। एक चीज और करी मैंने, वो और भाई और बहनों बता रहा हूं, आपको मकान खरीदना है, दुकान खरीदना है, खेत खरीदना है, तो अपनी पत्नी या बेटी के नाम पे करोगे तो 1% स्टाम्प शुल्क लगेगा, और अपने नाम पे करोगे तो 3% लगेगा। इसका मतलब समझी? अगर पतिदेव तुम्हारे नाम पे जमीन मकान खरीदेंगे तो रजिस्ट्री का पैसा बहुत कम लगेगा, और आदमी के नाम पे खरीदेंगे तो ज्यादा लगेगा। कई लोगों ने जमीन खरीदी और फिर पत्नी से कहा, गुड्डू की मम्मी तेरे नाम खरीद रहा हूं, पैसा बच जाएंगे रजिस्ट्री के, तो बहनों के नाम पे जमीनें होने लगी। ऐसे एक नहीं कई काम। देखो मेरी बहनों, पैसा इज्जत बढ़ाता है। अब मेरी लाडली बहनाएं, सासू जी की नजर थोड़ी बदल गई होगी, हर महीना 1000 रुपया तो आ रहे हैं, जरा बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो। और पतिदेव भी अब जरा थोड़ा इज्जत से बात करते होंगे कि जरूरत पड़ जाएगी तो कल काम कौन आएगी? यही तो काम आएगी, क्योंकि सब पैसा खर्चा नहीं करेंगी, बचा के रखेंगी। और पतिदेव मुंह लटका के आए तो पूछोगी, पप्पू के पापा क्या बात है, आज तो बड़े उदास हो? और वो कहेंगे पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा, तो पट पैसा निकाल के ले जाओ, मैं तो हैगी, चिंता काय को करते हो। और इसलिए ये इज्जत है मेरी बहन। और एक बात और सुनना, मेरी सब बहनों को कह रहा हूं, भाइयों आप भी अनुमति देना। मेरा काम केवल पैसा बांटना नहीं है, मेरा संकल्प है कि मैं बहनों की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना करवाऊंगा। 10,000 रुपया महीना। और कैसे होगा? आजीविका मिशन के माध्यम से। आजीविका मिशन की बहनें हाथ उठाओ जरा, जो आजीविका मिशन में, हाथ उठाओ। देखो ये अभियान चल रहा है अपना, बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान, आजीविका मिशन का अभियान। कई काम तुम्हें दे रहा हूं, स्कूल की यूनिफॉर्म बनाओ, पोषण आहार बनाओ, अलग अलग मकान में सेंटरिंग का काम करो। एक नहीं कई काम। अभी अभी हमने फैसला किया कि टोल टैक्स होते, जहां से गाड़ी गुजरती है तो वहां से पैसा वसूलते हैं, गाड़ी से तो ठेकेदार वसूलते हैं। तो हमने तय किया कि जो छोटे टोल टैक्स है वहां पैसा बड़े ठेकेदार नहीं वसूलेंगे, हमारी बहनें वसूल करेंगी। और 1 लाख रुपया वसूलेंगी तो 30,000 उनको दे देंगे, ताकि उनके घर में ज्यादा पैसा आएंगे। ऐसे कई काम, नल जल योजनाएं चल रही है, उनकी देखरेख का काम, एक नहीं कई चीजें बनाने का काम। क्योंकि मेरा संकल्प है मेरी लाडली बहनाओं, 10,000 रुपया आमदनी हो जाए तो जिंदगी में सुख का प्रवेश हो जाए, आनंद से अपनी जिंदगी जियो, तुम्हारे बेटा बेटी सुखी रहें। इसलिए तो तुम्हारा भैया मुख्यमंत्री है, इसलिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं। मेरी बहनों, तुमसे पूछना चाहता हूं, बताओ कांग्रेस ने कभी ऐसी योजनाएं बनाई क्या? सब बहनें एक स्वर में बोलो, बनाई क्या? कभी 1 रुपया खाते में डाला क्या? अब मामा ने दिए तो बोले हम भी देंगे, हम भी देंगे, तुम कहां से दोगे? कभी दिए क्या? अरे बहनों, इनने
बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1000 रुपया में देता था। जब कमलनाथ की सरकार बनी तो बंद कर दिए। एक बात और बता रहा हूं, मैंने तय किया गरीब बहन के लिए, मजदूर के लिए, कि बेटा बेटी को जन्म देगी क्योंकि मैंने अपने गांव जैत में देखा था, मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी तो 2 दिन पहले तक काम करती थी, और बाद में बेटा बेटी के पैदा होने के बाद 8 दिन भी आराम नहीं करती थी और खेतों पे काम करने जाती थी। बताओ सही बात है कि नहीं? खेतों में काम करती थी, बेटा बेटी मेड़ पे रख देती। और मैं तब सोचता था बचपन में कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटा बेटी को जन्म देने के बाद इस बहन को महीना भर आराम करने का मौका मिल जाए। और इसलिए तय किया बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 रुपया डालेंगे और जन्म के बाद 12000, कुल 16000 रुपया डालूंगा। मैंने डालना शुरू किया, कांग्रेस की सरकार बन गई तो कांग्रेस ने बंद कर दिया। अब मैंने फिर चालू कर दिया। मेरी बहनों, संबल योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी। संबल में क्या, अगर मौत हो जाए परिवार के मुखिया की, पति की, भगवान ना करे कभी हो, क्या करेगी बहन? परिवार सड़क पे आ जाता है। हमने तय किया एक्सीडेंट में मौत होगी तो 4 लाख दूंगा, सामान्य मौत होगी 2 लाख देंगे, अंतिम संस्कार को 5000 देंगे। कांग्रेस और कमलनाथ ने वो भी बंद कर दिए। अरे कल मैंने बेटा बेटियों के खाते में लैपटॉप के पैसा डाले जो अच्छे नंबर लेके आए थे। बच्चों के लैपटॉप कमलनाथ कांग्रेस ने बंद कर दिए। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। मैं बुजुर्गों तीर्थ रेल से ले जाता था, कांग्रेस की सरकार आई तो तीर्थ दर्शन यात्रा बंद। अब रेल से भी तीर्थ दर्शन होगा और हवाई जहाज से भी तीर्थ लेके बेटा जाएगा, हवाई जहाज से जाएगा। अरे बताओ, गरीब हमारे माँ बाबूजी को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? अब गरीब हवाई जहाज से भी जाएगा। तो ये जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहा हूं। किसान भाइयों, आज प्रियंका गांधी आई ग्वालियर, वो कह रही थी किसानों की आमदनी कितने पता नहीं 127 रुपया भी नहीं है। अरे मेरी बहन, मध्य प्रदेश आके झूठ काहे को बोल रही हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6000 रुपया साल दे रहे हैं। मामा अभी तक 4 दे रहा था, लेकिन अब बढ़ा के कर दिए मैंने भी 6000। 6 दूनी 12000 तो सीधे हम दे रहे हैं। आप बताओ, और प्रियंका गांधी से पूछो, जितनी सुविधाएं और योजना किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चलाई, कभी कांग्रेस ने चलाई थी क्या? किसान भाइयों बताओ, चलाई थी क्या? इनकी सरकार देती थी 18% ब्याज पे कर्जा, घटा के मैंने किया 7%, 7 से 5%, 5 से 3%, 3 से 1%, और बाद में तय किया 0% ब्याज पे कर्जा दूंगा, 0% ब्याज पे। कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? अरे दिया था क्या? ये झूठे कहते थे कर्जा माफ। कर्जा माफ तो नहीं किया। हुआ क्या सबका कर्जा माफ? बताओ। अरे हुआ क्या? कर्जा माफ नहीं किया, उल्टे ब्याज चढ़ गया। तो ब्याज का पैसा तुम्हारे भाई ने भरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरा। इनने सिंचाई की योजना नहीं बनाई। जरा बैठिए जनता जनार्दन गाडरवाड़ा में, बताओ कांग्रेस के जमाने की सड़कें याद है क्या? गड्ढों में सड़क, सड़क में गड्ढा के गड्ढम गड्ढा, गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। पहले बताओ भोपाल जाने के कितने घंटे लगते थे? अरे याद है कि भूल गए? और अब कितने लगते? 3 घंटे। ये कांग्रेस की सरकार थी। गर्मी के दिनों में जब कांग्रेस की सरकार थी तो बिजली मई जून में आती नहीं थी। कितनी आती थी? अरे कितने घंटा? रात रात भर चड्डी बनियान पे घूम के ट्रैवल से हवा करते थे। ये हालत थी। आज चारों तरफ विकास के काम चल रहे हैं, विकास की योजनाओं पे काम हो रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे ये निवेदन करने आया हूं कि एक परिवार की तरह हमारी सरकार चल रही है। एक स्वर में बताना, बहनों तुम भी बताना,
भाइयों तुम भी बताना, मामा की सरकार कांग्रेस की सरकार से अच्छी है कि नहीं? और जोर से बताओ, अच्छी है कि नहीं? मोदी जी की सरकार कांग्रेस की सरकार से अच्छी है कि नहीं? मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। देश की इज्जत मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी बढ़ा रहे हैं। उनका आशीर्वाद, उनकी दी हुई योजनाएं वो भी कांग्रेस ने लागू नहीं की। आवास प्रधानमंत्री जी के वापस भेज दिए। और मेरी बहनों, घर घर में पानी लाना है, अब पीने का पानी हैंडपंप से नहीं भरने दूंगा बेटियों को। अब घर घर में पाइपलाइन बिछा के, टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे, ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए और गुंडोर का घेरा भर जाए। कांग्रेस के जमाने में तो हैंडपंप के लिए तरस जाते थे। बताओ सही बात है कि नहीं? अब वो पानी भी हम लेके आ रहे हैं। मेरी बहनों और भाइयों, हमने तय किया, मध्य प्रदेश में दारू की दुकान के साथ पीने के अहाते बने थे। हमने कहा दारू के सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे, दारू के अहाते बंद कर दिए जाएंगे। हमने वो अहाते बंद करने का काम किया। कोई बहन या बेटी के असम्मान करे तो हमने तय किया, अगर मासूम बिटिया की तरफ कोई गलत नजर से देखेगा तो सीधा फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा, फांसी की सजा हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और ये गरीबों, किसानों, नौजवानों, एक बात सुन लेना, ध्यान से सुनना, भाइयों भी सुने और बहनों भी सुनो। बेटा बेटी की पढ़ाई की चिंता मत करना, फीस भरवाना अलग अलग। कल मैंने लैपटॉप बांटे। अभी 12वीं में जो बच्चे अपने स्कूल में पहले स्थान पर आए हैं, बेटा और बेटी दोनों को स्कूटी देने वाला हूं। मामा स्कूटी दिलवाएगा। और अपने जो बेटा बेटी दूसरे गांव पढ़ने जाते हैं, उनको साइकिल के लिए 6वीं के और 9वीं के बच्चों को 4,500 रुपया खाते में डालने वाला हूं, ताकि साइकिल खरीदें और साइकिल पर जाएं। और एक बात और महत्वपूर्ण सुनो, अगर अपने बच्चों का एडमिशन अपनी मेहनत से मेडिकल कॉलेज में हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, तो मेडिकल कॉलेज की फीस पता है कितनी होती है? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 8-10 लाख रुपया साल। बताओ किसान के बेटा बेटी भर सकते हैं क्या? अरे बोल के बताओ, भर सकते हैं क्या? गरीब के भर सकते हैं क्या? तो अब चिंता मत करना, उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बताओ। मामा भरवाएगा। तो तुम्हें तो बच्चों को पढ़ाना है। देखो मेरे बहनों और भाइयों, ये अपना बड़ा परिवार, ये अपना विशाल परिवार, आपका सुख मेरा सुख है और आपका दुख मेरा दुख है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी जिंदगी बदलने का अभियान चला रही है। अगर आपकी जिंदगी बदल दी तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। और गाड़रवाड़ा में यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, बताओ जो अपना साथ दे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? बहनों को भी भैया का साथ देना चाहिए क्या नहीं? भैया अच्छा है कि बुरा? तो आओ, लाडली बहना सेना भी बन रही है, हम अपना संगठन बनाएं, इकट्ठे हो जाएं और ये तय करें कि जिसने हमारा साथ दिया है हम भी उसका साथ देंगे, फिर से उसकी सरकार बनाएंगे। बोलो तैयार हो सब बहनों? हाथ उठा के बोलो तैयार हो? भैया का साथ दोगी? मामा का साथ दोगे? मोदी जी का साथ दोगे? फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, भैया को फिर से लाएंगे। तो मेरे साथ उठाओ दोनों हाथ और दोनों मुट्ठी बांध के
अकेली बहनें उठा रही है। भाइयों, तुमसे भी कह रहा हूं रे भांजे भांजियो, उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस बार की राखी धूमधाम से मनाएंगे। अगस्त में राखी होगी और याद रखना, अभी 10 अगस्त को फिर पैसा डलेगा खाते में, देख लेना। हर महीने की 10 तारीख को पैसा आएगा। पैसा ठीक से खर्चा करना। आज गाडरवाड़ा आया हूं, तो गाडरवाड़ा में यहाँ की जरूरत के मुताबिक 300 बिस्तर का शानदार अस्पताल बनाया जाएगा, ताकि हमारी जनता की जरूरतें पूरी हो जाए। इसलिए आपने कुछ मांगे की है सांसद जी, आपने संगठन ने, समय थोड़ा कम है और इसलिए सीमित समय में जो जरूरी चीजें हैं वो करने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। एक तो यहां सबसे जरूरी अस्पताल, उसकी मैंने घोषणा की है। एक शासकीय हाई स्कूल बर्मान की बात की है, उन्नयन की, वो भी उन्नयन करने का काम करेंगे। चीचली साली चौका, सिंगोटा से मणेसुर, चावरपाठा में खुल्ली से देवगांव, ये कुछ रोड आपने कहे हैं, ज्यादा घोषणा नहीं करूंगा क्योंकि पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए अभी करेंगे। नगर पंचायत और नगर पालिका में हमारे अध्यक्ष मौजूद हैं, उनको भी विकास के लिए उनसे चर्चा करके मैं आज राशि देने का इंतजाम करूंगा, ताकि शहरों का, अपने अपने शहर का ढंग से विकास कर सके। और आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता बहनों, तुम्हारा मानदेय बढ़ाए, जो सहायिका है उसको भी 750 नहीं 1500 रुपया उसका भी बढ़ाया जाएगा। अतिथि शिक्षकों और आशा बहनों, अब तुम्हें भी बुलाने वाला हूं, चिंता मत करना, इस बार जिंदगी बदलूंगा सबकी। उसके लिए मैं निरंतर अभियान चला रहा हूं, कोई ना छूटे। जो खपाने का सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के हिसाब से किसी को सड़क पे नहीं रहने दूंगा। हर एक की जिंदगी बेहतर हो जाए, इसका इंतजाम तुम्हारा भाई करेगा, प्राण प्रण से करेगा। और इसलिए जनता का भी कल्याण, हमारे जनता की सेवा में लड़े जो हमारे कर्मचारी हैं, उनकी बेहतरी का भी ध्यान रखते हुए अपनी सरकार आगे बढ़ेगी। एक बार फिर मेरे साथ बोलो, भारत माता की। अरे तुम भी मामा के साथ हो कि नहीं? तो बोलो, भारत माता की। हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें आप गाडरवारा से देख रहे थे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गाडरवारा